हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आप लोग को पता है कि जे एमबीबीएस में जो सिलेबस है वो कहने का मतलब कि आपका इस तरह से है। फिजिक्स हो गई, फिजिक्स जो 50 नंबर का है। केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री भी 50 नंबर का है। और आपका बायो हो गई, बायो सबसे ज़्यादा वेटेज लेता है, 80 नंबर का है। और आपका मैथ हो गई, मैथ आपका 20 नंबर का है। तो ये टोटल आप मिलाते हो तो टोटल आपका 200 नंबर का होता है सिलेबस। और 200 में से आपको यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो इसमें से 200 नंबर का हो गई, 200 क्वेश्चन 200 नंबर की हो गई। अगर आप एक क्वेश्चन राइट करते हो तो 1 नंबर मिलता है। अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपको -0.25% करता है, मीन्स 0.25 मार्क करता है। तो ये सिलेबस है। तो इसमें आप देखिए क्या है कि जी यहाँ पर आपका जो फिजिक्स है वो आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो। लेकिन अक्सर जो स्टूडेंट है ये 20 नंबर की जो मैथ है इस पर फोकस नहीं करता है, मैथ वाले पर। तो ये मैथ का देखिए, मैथ का इसमें सिर्फ आपको 200 पेजेज का बुक आता है, 200 पेजेज का बुक आता है मार्केट में। नेम इंस्टीट्यूट का भी है, नेम इंस्टीट्यूट का भी अपना एक बुक है। और यहाँ पर एक वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट है, उनका भी एक बुक है वाइब्रेंट को। तो दोनों में से कोई भी बुक आप लेकर पढ़ सकते हो। और आपको क्या यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसमें ये मैथ जो है उतना करने का मतलब कि ये फिजिक्स जैसे 50 ले आने के लिए आपको कंसेप्ट प्लस फार्मूला ये सारी चीज़ें आपको याद करना पड़ता है और रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इसमें आप जैसे कि 9 एंड 10 में जो पढ़ाई की हो, 9 एंड 10 में, उसी के बेसिस पर आपको सिर्फ कंसेप्चुअल दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत। मीन्स अपने दिमाग को एक प्रैक्टिस कराना पड़ता है कि इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे इस तरह से करना है। तो इसमें आपको 9-10 का जो कंसेप्ट वगैरह है वो लगेगा और अपने दिमाग को थोड़ा चलाना। मीन्स मैथ करने का मतलब हो गई मेंटल एजिलिटी टेस्ट, मीन्स अपने दिमाग को थोड़ा खुरपाती बनाकर वहाँ पर आंसर निकालना है। तो यहाँ पर ये मैं मैथ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता भी वही मैथ ही हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं मैथ इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा जो 10 क्लास का मैं पढ़ाता हूँ, 10 क्लास का मैथमेटिक्स, दोनों मैथ, सी मैथ एंड ऑफ्टी। तो उसके बेसिस पर टोटली ये 10 क्लास की बेस पर ये आप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप बनाते हो मैथ बनाते हो तो आपका अगर 9 एंड 10 का अगर मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ते हो तो भी आप कहने का मतलब 20 में से आउट ऑफ 20 में से आप 10 नंबर स्कोर कर लेते हो, क्योंकि उसी के बेसिस पर है। लेकिन टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन आप नहीं पढ़े हो तो टाइम, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो भी अगर नहीं पढ़े हो, ट्रिक पता नहीं है तो आपको टाइम कंज्यूम होगा। तो इसमें अगर आप पहले से थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग लगाओ तो स्टैटिक्स क्या रूल क्या कैसे करना है आपको थोड़ा सा भी जानकारी है तो आप इसमें कम समय में ज़्यादा मार्क स्कोर कर सकते हो। और अच्छे तरह से जो मार्क होगा नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो इसी में से मैंने एक चैप्टर आज आप लोग के लिए पढ़ाएंगे जिसे हम लोग वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, वर्बल रीजनिंग में आता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको 4 टॉपिक है। जैसे कि मैथ में भी आपको 4 टॉपिक आएगा। एक आएगा नॉन वर्बल, न्यूमेरिकल आता है, एक वर्बल, नॉन वर्बल। इस तरह से नॉन वर्बल जो है वो करने मतलब कि आपके न्यूमेरिकल में आ जाएगा। जैसे कि ये बुक है शंकर कर्नेल सर का है, तो इसमें आपको यहाँ पर सारे चीज़ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे कि न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गई, वर्बल हो गई, लॉजिकल हो गई और स्पैचुअल एंड अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गई। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल में है ना, तो न्यूमेरिकल में ये न्यूमेरिकल वाला है पोर्शन। तो न्यूमेरिकल में आपको ये न्यूमेरिकल में आ जाएगा। न्यूमेरिकल में आपका क्या आता है, जैसे कि टाइम एंड वर्क आता है, उसके बाद परसेंटेज आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है, उसके बाद आपका परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट और सारा टॉपिक है इसमें। उसके बाद आपका यहाँ पर वर्बल रीजनिंग में आता है। वर्बल रीजनिंग में मैं बात किया जाऊँ, वर्बल इसमें ऑलमोस्ट 9 टॉपिक है। वर्बल रीजनिंग में आपका सबसे पहले यहाँ पर कोडिंग एंड डिकोडिंग आ सकता है, डिकोडिंग आ जाएगा। उसके बाद आपको 2 नंबर में कोडिंग डिकोडिंग और 2 नंबर में आपका फिर रैंकिंग आ सकता है, रैंकिंग आ जाएगा यहाँ पर।
उसी तरह से फिर स्पैचुअल में जाते हो आप, मानो इसमें और सारा टॉपिक है, स्पैचुअल में जाते हो आपको तो वहाँ पर आ जाएगा नंबर सीरीज, आ जाएगा नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये सारी चीज़ें होता है। और अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में जाओगे तो फिगर सब दिया होगा, उसके बेसिस पर बनाना है। तो मैं सारे को एक बार यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं आप लोग को एक इस चैप्टर में से वर्बल रीजनिंग जो है उसके बेसिस पर उसमें से एक चीज़ है आपको बता रहा हूँ। तो वर्बल रीजनिंग में से कोडिंग एंड डिकोडिंग हम लोग उठा रहे हैं आज। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या है, मैं वो एक आपको सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को पकड़ना है और बाकी सारे जो चीज़ें हैं उसको कैसे हुआ है उसको आपको एनालिसिस करना है। जैसे कि आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात किया जाए, यहाँ पर कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात किया जाए, डिकोडिंग। तो देखिए कोडिंग कोई भी होता है ना, जैसे कि कोई भी चीज़ को प्राइवेसी रखना है, तो अगर मैं मैसेज प्राइवेटली शेयर करना चाह रहा हूँ किसी से, तो उसे मैं एक कोड किया जाता है। जैसे कि स्पेशली ये मिलिट्री में आर्मी लोग जो वार वगैरह होता है उसमें, या किसी गुप्त बात को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करना है, वहाँ पर इस सारी चीज़ों को किया जाता है। तो आपको क्या है ना, कोडिंग में जैसे कि उसके जो सीक्वेंस है उसको एनालिसिस करना है। तो कोडिंग में जैसे कि आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, कोडिंग में क्या है, जैसे कि आप कोडिंग डिफरेंट तरह की हो सकता है। जैसे कि लेटर टू लेटर कोडिंग हो सकता है, लेटर टू लेटर कोडिंग हो सकता है। उसके बाद आपका देखिए 2 नंबर में नंबर टू नंबर कोडिंग हो सकता है, नंबर टू नंबर कोडिंग हो सकता है, नंबर कोडिंग हो सकता है। उसके बाद आपका 3 नंबर में लेटर टू नंबर बोला जाए, लेटर टू नंबर कोडिंग, या इसी को आप इसे भी रिवर्स कर सकते हो, तो नंबर टू लेटर वही बात होगा। तो 3 तरह के स्पेशली जो कोडिंग है उसको, तो इसमें अगर आपको लेटर टू लेटर कोडिंग आता है, जैसे कि लेटर टू लेटर, नंबर टू नंबर और लेटर टू लेटर, तो लेटर टू लेटर में कैसे होगा आपको ये भी बता दूं मैं कि लेटर टू लेटर कोडिंग जो है इसमें आपको सपोज मानो कि कहने का मतलब बॉल कहने का मतलब बॉल इज इक्वल टू सपोज दे रहा है, बॉल इज इक्वल टू दे रहा है गर्ल, मानिए सपोज दे रहा है इस तरह से, तो इतना दे रहा है। तो फिर आपको दूसरा दे रहा है कि ग्लू दे रहा है, ग्लू इज इक्वल टू दे रहा है आपका, ग्लू इज इक्वल टू आपका दे रहा है, मानो सपोज यहाँ पर बॉल ग्लू इज इक्वल टू मानो कुछ दे रहा है आपका यहाँ पर बी उसके बाद LUE दे रहा है। तो इसमें देखिए बाकी जो चीज़ें हैं नंबर आपको फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे देगा कुछ ऑर्डर यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मानो कोई वर्ड दे रहा है सपोज 6 बॉल ग्लू, और यहाँ पर आपको सपोज मानो कि आपको फाइंड आउट करना है अब क्या BG, तो आपको जी अब मानो कुछ भी है, ए है, एम है, ई है। तो आपको इसमें देखिए बाकी जो इक्वल टू फार दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन देगा, इसी तरह से ऑप्शन रहेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ जो यहाँ पर बी है उसे जी में कन्वर्ट किया है, और यहाँ भी जी जो है उसे सिर्फ बी में कन्वर्ट किया है। बाकी जो लेटर है जैसे कि वैसे उठा कर रख दिया है। तो आपको यहाँ पर एक मैंने जनरल सा लिया है, उस तरह से यहाँ पर जब आपका है ये गेम है, तो गेम को हम लोग को जो फर्स्ट लेटर है जी उसे भी हम लोग खाली चेंज करेंगे, BAME होगा। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पर अल्फाबेटिकल लेटर टू लेटर में आएगा। अब नंबर टू नंबर में क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पर नंबर टू नंबर है, तो नंबर टू नंबर में क्या होगा, जैसे कि 2 = 5 है मानो सपोज, और 2 = 5 है, उस तरह से आपका 5 है, 5 = आपका मानो सपोज 5 = 2 = 5, 5 = 27 है। और यहाँ पर आपको 10 = यहाँ पर
10 इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है 10 इक्वल टू कितना होगा, तो इसमें आपको दिमाग लगाना होता है कि 10 इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें देखिए ये जो है 2 है, नंबर टू नंबर है, तो 2 इंटू 2 होकर प्लस 1 होकर 5 हुआ, इक्वल टू 5 हुआ, यहाँ पर 5 है। उसी तरह से यहाँ पर 5 इंटू 5 होकर प्लस 2 हुआ इसमें, तो कितना हो गई यहाँ पर प्लस 2 हुआ तो 27 हो गई। उसी तरह से यहाँ पर आप 10 इंटू 10 होगा, अब प्लस 3 क्योंकि 1 की बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस 3, तो यहाँ पर टोटल 1 से 3 ऑप्शन में देगा। तो इसे हम लोग नंबर टू नंबर कोडिंग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग लेटर टू नंबर की बात है, तो लेटर टू नंबर में आइए। लेटर टू नंबर हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो लेटर टू नंबर में क्या है, सपोज हम लोग का बात है एक बात BALL, बॉल इजकल टू है हमारा, बॉल इजकल टू है 2 1 और यल JKL मीन्स ये 12 पर है, तो इसे हम लोग 12 लिखेंगे। मानो सपोज 2 यल है तो 12 एंड 12 लिख दिया। मैंने इस तरह से लिखा, लेकिन इस तरह से नहीं होगा, ये इसको अलग से स्टेप में, जैसे कि ये 2 प्लस इसको, चलो ओरिजिनली लिखो, इसे छोड़ो। तो इसमें आपको मैं क्या होगा 2 प्लस 1 3 और आपका 24 27, यहाँ पर 27 होगा सपोज। और यहाँ पर आपको लिखना है, अब फाइंड आउट करना है गोल इजकल टू कितना, गोल का क्या होगा वैल्यू यहाँ पर। तो इसे हम लोग देखो, यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, नंबर है, अल्फ़ाबेट है, नंबर है। तो यहाँ पर क्या है, बॉल जो है, बॉल क्या है, बी जो है, बी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, और एल का वैल्यू 12 है, प्लस JKL होता है 12 और ये 12 है। तो आप जोड़ोगे तो 27 हो रहा है, टोटल 27, तो उसे मैंने 27 यहाँ पर लिख दिया है। तो उसी तरह से गोल निकालना है, तो G कितने पर 7 पर है, O कितने पर 15 पर है, A कितने पर है 1 पर है, और L कितने पर है 12 पर है। तो सबको आप जोड़ो तो क्या होगा 15 प्लस 1 16 और 10 26 26 28 28 7 35, टोटल 35 इसमें आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 35 हो गई। इस तरह से कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है। जैसे कि मैं और 2-4 ठो एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पर ये नंबर टू नंबर समझाई, आपको और सारे डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग में। ऑलमोस्ट इसमें टोटल जो चैप्टर है वो कहने का मतलब कि आपको टोटल चैप्टर 9 से 10, हर एक में 9 10 9 9 20-30 चैप्टर है, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ऑलमोस्ट 1 मंथ में सारे टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इसमें आपको अब क्या मैंने क्या बताने वाला था, अब कोडिंग। तो इसमें देखिए, कभी भी आप कोडिंग एंड डिकोडिंग नंबर टू नंबर हो या कुछ में हो, तो आपको क्या करना है, पहले सिंपली आपको देखना है कि क्या प्लेस चेंज कर रहा है, मीन्स प्लेस चेंज कर रहा है। जैसे कि प्लेस चेंज कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर B है तो B को बढ़ाकर C लिख रहा है, तो इसे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेंगे। कि यहाँ पर B है तो इसे लास्ट में जो फाइनल आ रहा है A है, तो इसे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेंगे। उसी तरह से नंबर सिस्टम है, जैसे कि 2 है, 2 को 2 इजकल टू 5 लिख दिया, तो क्या इसे स्क्वायर कर कर कुछ इसमें ऐड कर कर लिख रहा है 5, कि इसमें क्या करना है हम लोग को, जैसे कि 2 इजकल टू यहाँ पर लिख दिया 3 है, मानो सपोज 3 है, तो 2 का स्क्वायर कर कर -1 कर दिया है, ये हम लोग को समझना है। उसी तरह से आपको 2 का स्क्वायर है इंटू मानो सपोज 1 कर रहा है, तो भी यहाँ पर 4 ही होगा। तो उसी तरह से ये मल्टीप्लाई हो गई। उसी तरह से आपको 2 का स्क्वायर है और डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 हो गई। तो इस तरह से आपको हम लोग को इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग में जो पैटर्न दिया होगा 2 ठो या 3 ठो टोटल रहेगा, तो 2 ठो जो हम लोग का सीक्वेंस है उसे समझना है, और एक रिमेनिंग क्या आ रहा है उसे हम लोग को एनालिसिस करना है उसमें। लेकिन कंडीशन से हम लोग को रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। कंडीशन को अच्छे से समझने के बाद रिजल्ट इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ें को ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जैसे कि मैं 2-4 ठो एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ से आप समझोगे। सपोज मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक यादव है, तो मैंने अपना नाम लिखा अभिषेक, ABHISHEK, अभिषेक हो गई। तो मैंने इसमें
तो मैंने 64 लिख दिया। और अब क्या है, यादव है, YADAV है, तो इसमें यहाँ पर 25 लिख दिया। और मैंने मानो सपोज मैंने यहाँ पर KUMAR कुमार इक्वल टू वाट लिख दिया। कुमार इक्वल टू क्या है, वाट है। ऑप्शन भी दे रहा हूँ मैंने आपको। ऑप्शन ए है यहाँ पर 25, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 35। चलो आप इसमें फाइंड आउट करो क्या होगा ऑप्शन इसमें। तो अब देखो इसमें क्या हमने क्या किया है, इसी तरह से आपका होगा, जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। तो इसमें देखो ये तो कभी भी आपको एनालिसिस प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा। तो इसमें देखो कभी भी अभिषेक की आप जो है तो इसमें पुट करते हो 1 2 8 9 और उसके बाद यस के मतलब 19, एच का मतलब ये भी सिखा दूंगा कैसे मैं लिख रहा हूँ 8, ये 5 और इसमें आपको 11, ये सबको जोड़ोगे तो कभी भी आप देखो कि अंदाजे लगाओ यहाँ पर 64 आने की क्या संभावना है। 9 1 प्लस 9 1 प्लस 2 3 3 प्लस 9 12 12 प्लस 9 21 21 प्लस 19 40 48 53 और 53 हो गई और प्लस 64, इसे जोड़ने से भी आपको 64 आ जा रहा है। पहला एक ये बात हुई कि आपको 64 आ गई। लेकिन आप देखो यहाँ पर y की वैल्यू, सिर्फ y की वैल्यू से तो आप चलो ये पहले लगाओगे तो 64 आ गई, जोड़ कर लगाया होगा, सब में प्लस है। तो यहाँ पर y के वैल्यू 25 हो गई, प्लस 1 हो गई, 4 हो गई, 1 हो गई और v STUV मीन्स STUV मीन्स 22 है, ये 22 में है। तो ये 25 तो कभी भी नहीं आ रहा है। तो हमारा जो एडिंग का है टेक्निक, जो लोग ऐड कर ले आ रहे हैं, वो टेक्निक यहाँ पर नहीं लगेगा। तो हम लोग को कुछ अलग से सोचना होगा, क्योंकि 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब तीसरे कंडीशन में हम लोग वो रूल लगाएंगे। ये नहीं कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो मैं उस दूसरे को में लगा दूंगा, ये नहीं। तो यहाँ पर आपको करना है। तो इसमें हम लोग ये रूल नहीं लगाएंगे और इसमें हम लोग दूसरा रूल लगा रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, सिंपली सा मैं बताऊँ आपको। इसी में देखो ये टोटल नंबर आप काउंट करना है अल्फ़ाबेट का। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, टोटल 8 तो है। तो 8 हो गई, तो 8 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 हो गई। तो 64 दिया है यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 25 हो गई। तो टोटल दोनों में देखिए, इसमें भी, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, दोनों में सेम रूल सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये जो नीचे वाले हैं उसको भी हम लोग सेम रूल अप्लाई करेंगे। तो इसमें भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 है, तो 5 का स्क्वायर करो अब 25 होगा। तो यहाँ पर आंसर 25 होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ए में 25 है और बाकी सारे ऑप्शन रंग है, तो ए हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पर सिर्फ चेंज करता हूँ, यहाँ पर चेंज करता हूँ, तो वो भी यहाँ पर मायने रखता है कि यहाँ पर मैं इसका रखूँ, मैं सपोज इसका मैंने रख दूँ 46, इसका रख दूँ मैंने 52, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा। इसमें जो ऑप्शन है, इसी के ऑप्शन को दूसरा ऑप्शन बन सकता है 52, यहाँ पर बन जाएगा आपका बी नंबर में 64, सी नंबर में 25, डी नंबर में आपका 35, मानो इतना हो गई। तो देखो ये रूल जो है हम लोग यहाँ पर स्क्वायर वाला ही लगाए हैं, लेकिन क्या किया है हमने, यहाँ पर ये स्क्वायर का जो नंबर है उसे रिवर्स कर रहे हैं, इधर का उधर कर कर यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ भी आपको रिवर्स किया हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी 25 आएगा, तो 5 आगे जाएगा और 2 पीछे आएगा, मीन्स पोजीशन रिवर्स हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर 52 हम लोग लेंगे। तो ऑप्शन में 52 है, ना कि हम लोग सी ऑप्शन से जाएंगे 25 से। तो सी ये ऑप्शन 25 हो गई। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं कोडिंग एंड डिकोडिंग की किस तरह से काम करता है। खत्म, 20 मिनट बंद हो लो, 15 सेकंड हो।
15 सेकंड बचा हूँ।